हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आप सभी का इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे परसेंटेज का 5 सवाल। ओके, तो एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलो देखिए, पहला क्वेश्चन। आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लाया हूं, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, कुछ नई तरीके से सवाल आपको देखेंगे बस। तो चलो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए विलेज इज 3:2। ओके, मेल्स इज टू फीमेल्स 3:2 मुझे दिया गया है, ठीक है। इफ 20% ऑफ मेल्स एंड 25% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड कितना दिया हुआ है कि 20% मेल एंड 25% फीमेल आपका दिया हुआ है। ये क्या है? ऑन एजुकेटेड, ठीक है। देन पूछा गया है कि देन परसेंटेज ऑफ दोज हु आर एजुकेटेड, एजुकेटेड का कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत आएगा। सपोज मैं लेता हूं कि टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं मेल प्लस फीमेल को लेकर। तो मेल यहां पर कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 के रेशियो में है। ओके, फीमेल कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 के रेशियो में है। खत्म। 20% ऑफ मेल अनएजुकेटेड, यानी कि 60 का 20%, यानी कि 1/5, 12% अनएजुकेटेड है मेल की तरफ से, अनएजुकेटेड मेल, ठीक है। फिर जो 40 है उनका 25%, यानी कि 1/4, 10 ये है अनएजुकेटेड फीमेल। बारह अनएजुकेटेड मेल, 10 अनएजुकेटेड फीमेल। ओके, पूछा गया है कि कितना परसेंटेज एजुकेटेड है। तो कुल मिला दो ना, टोटल तो 100 हमने मान लिया है, तो यहां पर कितने हो गए अनएजुकेटेड? 12 प्लस 10, 22 अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड कितने होंगे? 100 माइनस 22 दैट इक्वल टू 78। तो कितने प्रतिशत होंगे? 78 परसेंटेज एजुकेटेड डिवाइडेड बाय टोटल 100 इंटू 100, 78% आपका आएंगे एजुकेटेड। इजी सवाल था, बट थोड़ा कैलकुलेटिव था। आपको पहले 100 मानना है, फिर 3:2 में मेल इज टू फीमेल दिया हुआ है, तो मेल 60 हो गए, फीमेल 40 हो गए। वो जो 60 हो गए उनका 20% अनएजुकेटेड है, यानी कि 12 अनएजुकेटेड है। ये जो 40 फीमेल है उसका 1/5 यानी कि 1/4 यानी कि 25% मेरा अनएजुकेटेड फीमेल है। तो मेरा अनएजुकेटेड फीमेल 10 आ गए। टोटल मिला तो 12 प्लस 10 22, 100 में से 22 अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड कितने हो गए? 100 माइनस 22 इक्वल टू 78। तो कितने परसेंटेज? 78%। खत्म, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल था। अच्छा, दिया हुआ है कि इन एन एग्जाम 900 गर्ल्स एंड 1100 बॉयज अपीयर्ड, इन व्हिच 40% ऑफ गर्ल्स एंड 50% ऑफ बॉयज पास द एग्जाम। वही मतलब सेम बात, एक और टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन उसी सेम टाइप का। 900 गर्ल थे, 1100 बॉयज थे। ये है गर्ल्स, 1100 थे क्या बॉयज। In which 40% of girls and 50% of boys pass the exam। तो 40% of girls यानी कि 900 का 2/5, तो कितने हो गए? ये 5, ये 180 बार कट जाएगा, 360 हो गए। खत्म। और 50% ऑफ बॉयज पास द एग्जाम, 50% ऑफ बॉय यानी कि 1/2 इंटू 1100, कितना हो जाएगा? ये 550। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने पास हो गए? 360 के साथ आप 550 को ऐड कर दो, 0 1 1 3 1 4 5 9। तो 910 स्टूडेंट मेरा पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? टोटल 900 गर्ल, 1100 बॉय, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2000 माइनस 910, 1090। ओके, तो कितने प्रतिशत फेल हो गए हैं? तो 1090 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 109/2 यानी कि मेरा 54.5% आ गया। देखो समझ में आया या नहीं आया? क्या किया मैंने, देखो 900 गर्ल्स थे, 1100 बॉयज थे। 900 गर्ल्स का 40% गर्ल्स पास हो गए हैं, यानी कि 2/5 पास हो गए, 360 गर्ल्स पास हो गए। 1100 बॉयज जो थे उनका 50% यानी कि आधा बॉयज पास हुए हैं, यानी कि 550 बॉयज पास हुए हैं। तो टोटल कितने पास स्टूडेंट हो गए? 360 प्लस 550 कितना हो जाएगा? 910। ओके, तो कितने फेल हो गए हैं? टोटल स्टूडेंट कितना है गर्ल्स प्लस बॉयज को मिलाकर? 900 प्लस 1100 यानी कि 2000। तो 2000 से 910 पास हुए हैं, तो कितने फेल हुए हैं? तो 2000 माइनस 910 हो जाएगा हमारा 1090। ओके, तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? कि 1090 फेल स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट 2000 into 100 काट पीट दूंगा तो 54.5% आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह का क्वेश्चन था। क्लियर? चलो इसको पहले नोट डाउन करो। आपको जरूर मजा आ रहा होगा, ठीक है? आई एम प्रीटी श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मोटर इंजन ऑफ 120 machine parts, 5% parts were defective. Okay, in another motor 80 machine parts, 10% parts were defective. Okay, तो पहला 120 machine parts से 5% आपका डिफेक्टिव, फिर दूसरे में 80 से कितने परसेंट? 10% डिफेक्टिव। तो यहां पर डिफेक्टिव का संख्या कितना है? 6 है। 120 का 5% यानी कि 120 इंटू 5/100, ये हो गया 1/20, 26 है, तो 6 आ गया। 10% डिफेक्टिव यानी कि 8 डिफेक्टिव है, 80 इंटू 10/100 यानी कि 1/10, तो 8 आ गया। ओके, तो पूछा गया है फॉर द टू मोटर्स कंसीडर्ड टुगेदर, ओके, द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मशीन पार्ट। तो डिफेक्टिव मशीन पार्ट टोटल कितना हुआ? 6 + 8 हुआ ना। ये डिफेक्टिव माल है, ये भी डिफेक्टिव माल है। टोटल कितना हुआ? 120 + 8 यानी कि 200 इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा 14/200 इंटू 100, 100 2 जा 200, 2 ये 7, तो 7% डिफेक्टिव है। खत्म। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी उसी तरह का पिछले तरह का क्वेश्चन था। वहां पर हमको पास दे रहा था, हम फेल स्टूडेंट निकालकर परसेंटेज मतलब कैलकुलेट करते थे। अभी मेरा तो डिफेक्टिव दे दिया इतना परसेंट, तो टोटल डिफेक्टिव का कितना परसेंट पूछा गया है, तो मतलब ये सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 540, then how many boys are in the school? ये हलवा सवाल है। 70% of students boys, तो 70% boys, तो मुझे ये पता चल गया कि 30% मेरा गर्ल्स है। ठीक है, तो टोटल गर्ल्स का कितना वैल्यू दिया है? 30% का वैल्यू दिया है 540, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का दिया हुआ है 540, तो 30% इक्वल टू 540, तो 1% इक्वल्स टू कितना? 18, 540/30 18, तो 100% कितना होगा? 1800। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉयज। ओके, तो 100% भी निकालना जरूरी नहीं, तो बॉयज मतलब 70% निकाल दो, तो 18 इंटू 70, 18 7 जा 1260, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब मुझे दे दिया गया कि 70% स्टूडेंट बॉयज है, बाकी रेस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया मुझे 540, तो रेस्ट मतलब क्या है? 30% गर्ल्स प्रेजेंट होंगे, तो 30% का वैल्यू मुझे दे दिया गया है 540, तो 1% इक्वल टू 18, तो 70% बॉयज इक्वल टू 18 इंटू 70 दैट इक्वल टू 1260। खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन। In a class, the number of girls is 20% more than that of the boys. Okay, तो 20% यानी कि
फ्रैक्शन में 1/5। तो अगर बॉयज 5 होंगे तो गर्ल्स 6 होंगे, मैंने बताया था। 20% ज्यादा दिया हुआ है ना, 20% मोर दिया हुआ है, तो यानी कि टोटल 5 थे और 5 में से 20% यानी कि एक ज्यादा हुए तो 6 हो गए। अगर 20% लेस दिया होता तो 5 टोटल होते, 5 में से एक आप डिक्रीज कर देते, 5 - 1 कर देते तो 4 हो जाता। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर्स में। चलो, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66। तो टोटल अभी कितना हो गए देखो, स्ट्रेंथ 66, तो यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स ना, मतलब 5 + 6 11। तो 11 को अगर 66 तो एक को कितना 6, खत्म हो गया मेरा अभी तक। ओके, एक को 6, तो देखो बॉयज कितने होंगे 30 एंड गर्ल्स कितने होंगे 36। ये है मेरा गर्ल्स, ये है मेरा बॉयज। फिर दिया गया है कि इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, 4 गर्ल्स और जुड़ गए, यानी कि गर्ल्स का नंबर कितना हो गया 36 + 4 = 40। तो 40 गर्ल्स मेरा हो गया, लेकिन मेरा बॉयज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बॉयज में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ या फिर डिक्रीज नहीं हुआ। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितने हैं 40, रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। खत्म। इजी सवाल था, इजी सवाल था, बस थोड़ा यहां पर आपको ट्विस्ट टर्न करना था कि कैसे करेंगे। 20% मोर दिया हुआ है, 20% को आप फ्रैक्शन में फर्स्ट डिसाइड करो 1/5। 20% ज्यादा हुआ है, मतलब कुल 100% का वैल्यू दिया गया था 5, वहां से 20% और 1 ऐड हो गया तो 5 + 1 6 हो गया मेरा। तो ये गर्ल्स हो गए 6, बॉयज रह गए 5। टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि 66। तो 11 का वैल्यू 66 है, तो 1 का वैल्यू 6 होगा, 5 का वैल्यू 30 होगा, 6 का वैल्यू 36 होगा। 5 मतलब बॉयज, तो बॉयज का नंबर टोटल 30 होगा, गर्ल्स का नंबर टोटल 36 होगा। फिर दिया गया है कि और 4 गर्ल्स आकर जुड़े हो गए, एडमिशन ले गए, मतलब 36 + 4 = 40। ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन मुझे बॉयज के नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इंक्रीज या फिर डिक्रीज, कोई चेंजेस नहीं आए। तो मतलब बॉयज जितने थे उतने ही रह गए, तो 30 बॉयज हो गए, 40 गर्ल्स हो गए। रेशियो पूछा गया है 30/40 3/4 = 3:4। खत्म। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज बहुत वाकई में बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे परसेंटेज का। ये सब एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आज हम और 2 वीडियोस लाएंगे आपके लिए, एक नंबर सीरीज पर, एक क्वाड्रेटिक पर। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।